Today's main topic is Chola Empire and subtopic is Chola Temple Architecture. तो साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर फेमस है वो है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और ये इवॉल्व हुआ था काफी ज्यादा चोलास एम्पायर के अंडर में या फिर चोला एम्प्रेस के अंडर में। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के? दैट इज विमाना एंड द गोपुरम। तो गोपुरम का मतलब गेटवे से और विमाना का मतलब जो इंपॉर्टेंट सैंक्टम सेक्टोरल के ऊपर जो यहाँ पे टावर है उसकी हम यहाँ पे बात करें। एज यू कैन सी इन दिस इमेज इट इज क्लियरली विजिबल विमाना एंड द गोपुरम। इसको बहुत ही इलाबोरेटली कार्व किया जाता था और ये बहुत ही ज्यादा एक मेन अट्रैक्शन होता था यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली टेम्पल बिल्डिंग्स में। कौन कौन से यहाँ पे टेम्पल्स चोला एम्पायर के अंडर में इंपॉर्टेंट है? तो बृहदेश्वरा टेम्पल जिसको राज राजेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है तंजौर में लोकेटेड है ये और ये बेस्ट एग्जाम्पल है चोला आर्किटेक्चर का। कोरंगाथा टेम्पल जो कि श्रीनिवसनूर में यहाँ पे लोकेटेड है और ये प्रांतिका फर्स्ट के रेन में बनाया गया था। सुब्रमण्य टेम्पल जो कि राज राजा के रेन में यहाँ पे बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। एज यू कैन सी दीज आर द इमेजेस। तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड है और स्पेशली गोपुरम्स और यहाँ पे जो विमाना है बहुत ही ज्यादा इलाबोरेटली उसको कार्व किया जाता था। अब टेम्पल्स के साथ काफ़ी रिचुअल्स भी अटैच होती थी यहाँ पे। सर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे रिचुअल्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं था बल्कि म्यूज़िक और डांस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसमें किया जाता था और यही रीज़न था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मंडप्स बनाए जाते थे वहाँ पे। साथ ही साथ देवदासी का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इसी टाइम पे डेवलप हुआ था। अब ये देवदासी का इंस्टीट्यूशन क्या है यहाँ पे? दैट मीन्स जो भी गर्ल चाइल्ड होती थी उसको डिवोट कर दिया जाता था और यहाँ पे उसको सरेंडर कर दिया जाता था टू दी टेम्पल और वो पूरी की पूरी यहाँ पे अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ टेम्पल की ही और जो यहाँ पे आइडल है और जो उसकी इमेज है भगवान की ही पूजा यहाँ पे करेगी और उनकी ही सेवा करेगी थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन। साथ ही साथ नटराज की जो इमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़ेनिथ पे पहुँची थी। दैट मीन्स कि कतई बिल्कुल ही क्लाइमेक्स पे बहती अच्छे से यहाँ पे जितना भी इवोल्यूशन होना था उसमें वो सारी चीज़ें इसी टाइम पीरियड में हुई थी। और हिस्टोरिकल ये सिग्निफिकेंस है कि जो चोला पीरियड है उसको रेफर किया जाता है कि क्लासिकल एज ऑफ द साउथ इंडिया जहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट होता है आर्किटेक्चर में, टेम्पल बिल्डिंग में, सोसाइटी में भी और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स में भी। फर्गुसन जो है यहाँ पे वो कमेंट करते हैं कि चोला आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे कंसीव लाइक द जायंट्स एंड फिनिश लाइक द ज्वेलर्स। तो इतने बड़े-बड़े टेम्पल्स को और ज्वेलर्स जैसे बहुत ही बारीकी से एक-एक चीज़ को यहाँ पे बनाता है वैसे उन्होंने बनाए हैं। तो ये कमेंट काफ़ी फेमस है और यूजीसी नेट एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया जाता है या फिर और एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि हू मेड दिस कमेंट और किसके लिए बोला जा रहा है। अब और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स यहाँ पे हैं क्योंकि यूजीसी नेट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई और एग्जाम में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टाइप की आ सकती है। दैट इज ऐरावतेश्वरा टेम्पल, ये राज राजा सेकंड ने यहाँ पे बनाया है। बाला सुब्रमण्य टेम्पल आदित्य फर्स्ट ने बनाया है। कोरंगाथा टेम्पल प्रांतिका फर्स्ट ने यहाँ पे बनाया है। बाकी और टेम्पल्स भी हैं, एक बार आप देख लीजिएगा जो भी आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगे एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मुवार कोली टेम्पल जो प्रांतिका सेकंड एक फिडिट्री थे यहाँ पे। कौन उनके थे फिडिट्री? दैट इज भूति विक्रमकेशरी। तो उन्होंने यहाँ पे बनाया है। राजराजेश्वरा टेम्पल राजराजा फर्स्ट ने। टेम्पल ऑफ गंगई कोंड चोलापुरम ऑलरेडी हमने देखा था जब उनको हराया था तो राजेंद्र फर्स्ट ने यहाँ पे बनाया है। ओके। विजयालया चोलेश्वरा टेम्पल किंग विजयालय ने बनाया है। दरासुरम टेम्पल राजराजा सेकंड ने। तो इस टाइप के यहाँ पे टेम्पल्स हैं कुछ वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ ड्यूरिंग दी चोला पीरियड। सोसाइटी की जरा बात करते हैं यहाँ पे। सोशल डिवीजन जैसे कि नॉर्थ में वर्ना सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया था, बनाया गया था ब्राह्मण्स ने, जिसमें ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर, फिर वैश्यास, क्षत्रियास, शूद्रास इन सभी को यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया था। सो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास ये जो है वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स अर्लियर क्रिएट किए गए थे लेकिन बाद में ये रिजिड हो गए थे और यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी थी उसको बंद करके ये सिंपली बर्थ से रिलेट कर दिए गए थे। लेकिन इस टाइम में अगर हम तमिल रीजन्स में देखें तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में वर्ना सिस्टम नहीं था लेकिन ये लेटर ऑन पीरियड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पल्लवा पीरियड की बात करेंगे तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर और वर्ण जाति फ्रेमवर्क जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उतना रिजिडिटली नहीं लेकिन हाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं तमिल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। तो भाई 12th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी में 1100 से हम 1200 के बीच की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रीडोमिनेंट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं 12th सेंचुरी एडी से। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले जो प्रीस्टली क्लास है जिसको ब्राह्मण्स बोला जाएगा। दूसरे यहाँ पे हायर शूद्रा एग्रीकल्चर जिसको वेरालास बोला जाएगा और राइट हैंड वलंगई एंड लेफ्ट हैंड इदगई कास्ट बोला जाएगा। इसमें कौन-कौन आ जाएँगे? शूद्रास आ जाएँगे, क्राफ्ट्स ग्रुप्स, प्रोफेशनल्स ग्रुप्स, ये लोअर एग्रीकल्चर ग्रुप्स आ जाएँगे। यानी जो सोसाइटी है तमिल एरियाज़ में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर प्रीस्टली क्लास हो गई, उसके बाद हायर शूद्रा एग्रीकल्चरिस्ट वो एग्रीकल्चरस्ट पीपल जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और बाकी छोटे वाले आ जाएँगे यहाँ पे।
यूनिक एस्पेक्ट क्या देखने को मिलता है यहाँ पे कि क्षत्रिय और वैश्य क्लैन नहीं देखने को मिलता है अनलाइक इन दी नॉर्थ इंडिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पे। क्षत्रियस कौन है? जो यहाँ पे लीड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो राजा हो गए, और वैश्यास कौन है? दे आर दी ट्रेडर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन टाइप की कैटेगराइज़ेशन हमको साउथ में नहीं देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे साउथ में एक और यूनिक एस्पेक्ट ये है कि हमको पोलराइज़ेशन देखने को मिलता है बिटवीन दी ब्राह्मण्स एंड दी नॉन ब्राह्मण शूद्र कैटेगरीज़ में। अब मोस्टली अगर यहाँ पे सोसाइटी की बात करेंगे तो वो एग्रेरियन और पीजेंट बेस्ड है यहाँ पे, और किनशिप टाइज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं पीजेंट्स में, स्पेशली छोटे लेवल की यूनिट पे, दैट इज़ नदु, जो कि एक एग्रेरियन यूनिट है। रूलिंग फैमिलीज़ की बात करेंगे तो चोला जो है, सो चोला फैमिलीज़ जो इमर्ज आई है वो एक डोमिनेंट पीजेंट फैमिली से आई है, तो वो क्षत्रिय नहीं है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम यहाँ पे कैटेगराइज़ करते हैं। अब टेम्पल का क्या रोल था सोशल हायरार्की में? तो टेम्पल डेफिनिटली एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस बनेंगे यहाँ पे, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, यहाँ पे प्रीस्टली क्लास होगी और वो चाहेगी अपने आप को डोमिनेंट करना। और यहाँ पे जो हायरार्कियल रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती थी वो प्रोफेशनल्स और इकोनॉमिक ग्रुप्स को यहाँ पे अटैच की जाती थी टू द टेम्पल्स, और डिटरमाइन करेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है यहाँ पे और कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करवा रहा है, ना कि बर्थ के बेसिस पे। तो अभी भी यहाँ पे प्रोफेशन के बेसिस पे जो है चीज़ों को डिटरमाइन किया जा रहा है। और बात करते हैं सोशल हायरार्की इन सोसाइटी की, तो ब्राह्मण्स एंड द टेम्पल प्रीस्ट। तो ब्रह्मदेय ग्रांट्स ऑलरेडी आपको पता है जो यहाँ पे टेम्पल्स को दी जाती थी यहाँ पे। इसकी वजह से हुआ क्या, जो वैदिक स्कॉलर्स थे उनको यहाँ पे हाईएस्ट रैंक मिलती थी अमंग्स दी ब्राह्मण्स, जो काफ़ी लर्न्ड होते थे, जिनको वेदास की नॉलेज होती थी या वेरियस अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की नॉलेज होती थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो विलेजेस में इनका शेयर होता था, ज़मीन में शेयर होता था यहाँ पे, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कंट्रोल करते थे। तो ये भी एक यूनिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिलीजियस ही नहीं बल्कि और एस्पेक्ट्स में भी इंट्रोड्यूस है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलता है। अब जो टेंपल प्रीस्ट है उसका मेन काम क्या होना चाहिए कि वो वर्शिप परफॉर्म करेगा, रिचुअल्स परफॉर्म करेगा यहाँ पे, है ना? वो रैंक्ड द प्यूरेस्ट एज़ वेल, और जो उसके अलावा अदर टेंपल सर्वेंट्स होते थे यहाँ पे, वो लेस इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे करवाते थे। किनको? वो लोअर और सब कास्ट को यहाँ पे परफॉर्म करवाते थे। दैट मीन्स ये भी कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है। अब प्रीस्ट की 2 टाइप्स की कैटेगरीज़ देखने को मिलती हैं। शैवा प्रीस्ट जो शिव जी से रिलेटेड है, और वैष्णवा दैट इज़ जो विष्णु जी से रिलेटेड, जिसको यहाँ पे आपने नयनार और अल्वार्स के नाम से भी आप भक्ति मूवमेंट के टाइम पे जानते हैं। तो ये टाइप के जो प्रीस्ट हैं उनको देखने को मिलते हैं, जिसको शिवा ब्राह्मणास और दी वैखानास बोला जाएगा। रूलिंग फैमिलीज़ की बात करेंगे तो इनको टेंपल रिचुअल ऑर्डर में सेकंड रैंक दी जाती है नेक्स्ट टू द प्रीस्ट, और ये अपना क्षत्रिय स्टेटस जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जो लिनिएज की हम बात करेंगे, जीनेलॉजिकल क्लेम्स जो बात करेंगे, सूर्यवंशी हो गए या फिर लूनर लिनिएजेस हो गए, उनसे ट्रेस करेंगी। और इनका जो क्षत्रिय स्टेटस है वो ये डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये टेंपल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कितनी गिफ्ट्स ये ग्रांट कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं टेंपल्स को। सोशल डायनामिक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो सोसाइटी में जो भी स्टेटस है वो वॉलंटरी है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसका है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक सोशल डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है, सोसाइटी में डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट करती है यहाँ पे, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि बाय बर्थ से अगर आप ब्राह्मण्स हो तो आपको हाई स्टेटस में ही दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यूज़ पे, आपकी नॉलेज पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है सोशल डेमोक्रेसी है बट नॉट वाइडली अडॉप्टेड, तो ये भी आपको एक्सेप्शन देखना पड़ेगा। अब सोशल एक्सक्लूसिवनेस तो यहाँ पे हो रही है कि जो यहाँ पे अलग-अलग सेक्शन है वो अलग-अलग काम करेंगे, लेकिन कोलैबोरेशंस भी साथ में देखने को मिलता है यहाँ पे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो कि सेक्शंस यहाँ पे अलग डिटरमाइंड है, वो अपना अलग-अलग काम करें, एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशल प्रेस्टीज। अब सोशल प्रेस्टीज ऑलरेडी अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, तो जो जिस वर्ण ऑर्डर में है उसी के हिसाब से उसकी प्रेस्टीज है, भाई चाहे उसके कैरेक्टर कैसा भी हो, चाहे उसका यहाँ पे स्टेटस कैसा भी हो। लेकिन बाय बर्थ वो हाई और वर्ण ऑर्डर में है तो उसका प्रेस्टीज भी हाई होगी। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंट लैंड होल्डर्स जिनके पास अपनी जमीन थी, आर्टिशियन ट्रेडर्स, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी कंपेयर टू द स्टेट ऑफिशियल से। वाइड गैप ज़रूर देखने को मिलता है हमको, काफ़ी इनइक्वालिटी ज़रूर देखने को मिलती है जो वेल्थी नोबल्स हैं और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। और ब्राह्मण्स जो हैं उनको उनके कैरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है, भले ही वो यहाँ पे पुअर ही क्यों ना हो। अब एग्रीकल्चर्स की बात करेंगे, विलालास जो हैं उनको यहाँ पे उनकी लैंड होल्डिंग्स के बेसिस पे अगर ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स है, यानी सुपीरियर पोजीशन यहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर शूद्रास विद द प्रिविलेज पोजीशन जो है वो किसको दी जाएगी? कनी होल्डिंग्स विलालास को दी जाएगी। और सबॉर्डिनेट विलास जो है यहाँ पे वो टीनेंट्स आ जाएंगे, उनको लेसर शूद्रास बोला जाएगा, यानी उनको लोअर रैंक करी जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपके पास लैंड होल्डिंग्स है, उसी के हिसाब से आपका जो सोसाइटल स्टेटस है वो डिटरमाइन किया जाएगा।
और चलते हैं यहाँ पे ज़रा ट्रेडर्स के बारे में देखते हैं कि ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो वैश्यास ग्रुप है वो वैसे तो एब्सेंट है, लेकिन क्या यहाँ पे एक्चुअल में क्या ग्राउंड रियलिटी पे भी ऐसा ही है? तो रोल ऑफ ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नगरतार्स को बोला जाएगा यहाँ पे ट्रेडर्स। और ओरिजिनली सर ये हैं कौन? तो वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो कि पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे और अब यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी फैमिली में 5 लोग थे और पहले ये लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर करते थे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे हैं, तो 3 या 4 मेंबर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर हो रहा है और जो बाकी के जो बचे हुए मेंबर्स हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं और जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है उसको सेल करते हैं। तो वही यहाँ पे ट्रेडर्स भी बन जाएँगे। साथ ही साथ इनको स्टेटस दिया जाता था कंपेयर टू दी विलालास, ऑलरेडी हम देख चुके हैं और विलालास भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिनके पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स या फिर कम। लेटर मेडिवल टाइम्स की यहाँ पे बात करेंगे, सो इनको वैश्या का स्टेटस दिया जाता है यहाँ पे अंडर द कास्ट सिस्टम फ्रेमवर्क, जो कि टिपिकल नॉर्थ इंडियन का फ्रेमवर्क यहाँ पे है। अब टेम्पल सर्विस और इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करेंगे यहाँ पे, सो इनको यहाँ पे जो है वो लेसर शूद्रास का क्लासिफिकेशन दिया गया है। कुछ इकोनॉमिक ग्रुप्स जिनको यहाँ पे टेम्पल सर्विस या फिर टेनेंसी यहाँ पे बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट्समैन हो गए, इनको लेसर शूद्रास का स्टेटस दिया गया है यहाँ पे। अब क्राफ्ट्समैन कौन है यहाँ पे? इनिशियली रैंक लोअर बट लेटर some like the weavers gain higher status due to the economic influence। तो अगेन आपकी इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइन करेगा आपका सोशल स्टेटस। तो ये जितना ज़्यादा यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ही सोसाइटी में आपका स्टेटस भी इंक्रीज होगा। अनलाइक इन दी नॉर्थ इंडिया जहाँ पे एक बार स्टेटस डिटरमाइन हो गया बाय बर्थ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, भले आप कितने भी अमीर हो। अगर एक शूद्र कितना भी अमीर है लेकिन उसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे लोअर ही रहेगा। लेकिन अनलाइक इन दी साउथ इंडिया इट वाज नॉट सो, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो आपके स्टेटस को भी इन्फ्लुएंस कर देगा। नेक्स्ट इज राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड कास्ट। तो डुअल डिवीजन ऑलरेडी हमने देखा था। राइट हैंड को वलंगई बोला जाएगा और इनको स्पेशल प्रिविलेजेस और टेंपल ऑनर्स फर्स्ट प्लेस पे दिए जाएंगे। लेफ्ट हैंड इदंगई होगा यहाँ पे, इनको सर्टेन प्रिविलेजेस को डिनाई किया जाएगा। अब ये जो है ये बताता है कि भाई सोशल डिस्टिंक्शंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते थे इवन विद इन दी इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो ये प्लीज याद रखना है, वलंगई जिनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं और इदंगई जिनके पास प्रिविलेजेस नहीं हैं। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी एंड दी कास्ट डायनामिक्स। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो सोसाइटी में भी आपको जगह मिल जाएगी, यानी सोशल स्टेटस भी आपका इम्प्रूव होगा। तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे, तो मोबिलिटी जो है वो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो है वो डिपेंड करेगी, जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स उतनी ही अच्छी सोशल मोबिलिटी। इसकी वजह से यहाँ पे वेरियस प्रोफेशनल जो पहले आउटकास्ट थे अब उनको भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट्समैन हो गए, ट्राइबल पीपल्स हो गए या फिर फॉल ग्रुप हो गया इनटू दी टेंपल सोसाइटी। और ऑलरेडी आपको पता है टेंपल सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे। राइट हैंड वलंगई जो कि फर्स्ट सेटलर्स थे यहाँ पे, इनको प्रिविलेजेस दी जाएंगी और हायर स्टेटस दिया जाएगा। इन कंट्रास्ट लेफ्ट हैंड इदंगई जो है वो न्यू कमर्स है और इनका जो स्टेटस है वो लोअर रहेगा। चोला के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे राइवलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी राइट हैंड स्टेटस के बीच में यहाँ पे अमंग्स डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये प्रिविलेज सेक्शन वाला जो सोसाइटी है आपस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से एनिमोसिटी इमर्ज हो गई थी। अब बात करते हैं विमेन की सोसाइटी में क्या स्टेटस है? क्या विमेन को यहाँ पे बहुत ही लोअर स्टेटस दिया जाता है या फिर हायर स्टेटस? ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रीडम इन ऑनर जो है वो देखने को मिलता है, यानी विमेन को ऑलरेडी यहाँ पे है। नॉर्थ इंडिया के अनकंट्रास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। विमेन को फ्रीडम मिलती है इन देयर मूवमेंट्स में, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे जो विमेन है उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, ग्रेट ऑनर भी दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ही नहीं, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल जो वुमेन्स हैं उनको कोर्ट में भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली राइवल्स हो जाती हैं, जो भी वाइफ्स हैं यहाँ पे किंग्स एंड नोबल्स की, तो ये भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का क्या नोशन साउथ में एग्जिस्ट करता है? तो हाँ, डेफिनिटली करता है यहाँ पे। तो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग-अलग सोसाइटी के लेवल्स पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम अनटचेबल्स की बात करेंगे जिनको पेरियार्स बोला जाता है और इनके लिए भी वही काम है जो नॉर्थ इंडिया में जो शूद्रास के लिए यहाँ पे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल चमड़ा बनाना, लेदर वर्किंग हो गया, ड्रमिंग हो गया यहाँ पे, कोई भी अगर इवेंट है तो उसमें ड्रम बजाना हो गया या फिर क्रीमेशन ग्राउंड्स में क्या हो गया गार्ड करना हो गया या फिर वहाँ पे जो है उसको क्रीमेट करना हो गया।